Today I'm going to tell you 6 things that when you will do, you'll totally see a change in your life. These points are very important. प्लस ये ऐसे पॉइंट्स है जो बचपन से बताए जाते हैं, बचपन भी नहीं, जब व्हेन यू आर इन योर एडोलेसेंस एज तब ये बताए जाते हैं. ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको करने ही होंगे. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इफ़ यू वांट टू चेंज योर लाइफ कम्प्लीटली यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. फर्स्ट पॉइंट, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर होते हो तब आपको पता लगता है कि हाउ मिजरेबल यू आर, हाउ नॉट इन प्लेस जो होता है ना, कि आई डोंट फील लाइक आई एम होम वाला थिंग, वो आपको लगता है. एंड दैट्स व्हेन योर ब्रेन स्टार्ट्स वर्किंग. तब आपको लगता है कि तब आप सोचने लगते हो. दैट्स व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग. Take cold showers. First thing is, when you take cold showers you are completely not used to it. पहले दिन you'll be like नहीं, you'll be in denial, मुझे करना नहीं है, बहुत ठंड लग रही है. नहीं, you have to take a cold shower. धीरे धीरे आपको ठंडे पानी की आदत हो जाएगी. When after personally I started taking cold showers like 2 months. It has been 2 months. अभी भी मैं कोल्ड शावर्स ही लेता हूँ. मुझे कम्प्लीटली आदत हो चुकी है. आई डोंट फील कोल्ड एट ऑल. हाँ, रात को ठंड लगती है वो अलग बात है, बट अगर जब आप को ठंडे पानी से नहाते हो तो आपको रिस्क भी कम हो जाते हैं कोल्ड होने के, फीवर वो सब वगैरह. कंफर्ट जोन से बाहर आने का एक और एग्जांपल होता है स्टडिंग इन डिफरेंट प्लेसेस. मैं जब पढ़ाई करता था आई यूज़ टू स्टडी ऑन बेड. मैं बेड पे लेट के पढ़ता था. बट देन माई पेरेंट्स स्टार्टेड टेलिंग मी दैट यू हैव टू चेंज प्लेसेस टू गेट टू नो कि तुम कौन सी जगह पे सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होते हो. और दैट इज़ वेरी ट्रू, बिकॉज आई गॉट टू नो कि मैं स्टडी टेबल, अपने रूम के स्टडी टेबल नहीं, मैं दूसरे रूम के स्टडी टेबल में बैठ के जब पढ़ता हूँ दैट्स व्हेन आई एम वेरी एफिशिएंट. मैं अपने रूम के स्टडी टेबल में तब बैठता हूँ जब मुझे असाइनमेंट्स कंप्लीट करने होते हैं, जब मेरे को पीपीटी बनानी होती है एंड ऑल. बट पर्सनली दिस थिंग हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट, क्योंकि इससे मुझे पता चला कि आपको हमेशा सही जगह पे नहीं होना होता. यू हैव टू गो इन टू अ डिफरेंट प्लेस टू गेट अ डिफरेंट वाइब. येस, this thing is very important to get out of your comfort zone. Second point is, read at least 10 pages of a book. कोई भी बुक हो, it should not be a fictional book. That's the thing. एक सेल्फ डेवलपमेंट बुक खरीद लो. बुक्स लाइक रिच डैड पुअर डैड सबने पढ़ी होगी, सबने सुना होगा, एटलीस्ट सुना होगा. देन देयर इज़ अ बुक कॉल्ड द थर्ड डोर बाय एलेक्स बैनियन. या फिर एक और है ईट दैट फ्रॉग, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी. ईट दैट फ्रॉग से ही शुरू करो. इट्स वेरी स्मॉल एंड एटलीस्ट 10 पेजेस. या फिर अगर वो भी नहीं अफोर्ड कर सकते हो देन गेट अ न्यूज़पेपर. स्टार्ट रीडिंग अ न्यूज़पेपर, एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर पर डे. सुबह आता है सुबह ही पढ़ लो, या फिर रात को जब भी तुम्हें टाइम मिलता है. यू शुड रीड अ न्यूज़पेपर, एटलीस्ट अ न्यूज़पेपर. इससे एक ये होता है कि यू गेट टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड. जहाँ पर तुम प्रेजेंट नहीं हो तुम्हें पता चलता है कि वहाँ हो क्या रहा है. जैसे अभी इज़राइल पैलेस्टीन का हीटेड टॉपिक, नेवर माइंड. स्पोर्ट्स के बारे में पता चलता है. रीड आर्टिकल्स. वहाँ पर लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया में आई गेस पेज 12 पे काफ़ी एक नीचे आर्टिकल आता है, ऑलवेज अ न्यू आर्टिकल. वो पढ़ोगे यू विल गेट टू नो कि इंग्लिश यूज़ कैसे होती है. यू विल स्टार्ट गेटिंग द हैंग ऑफ इट. जब तुम मन में पढ़ोगे यू स्टार्ट प्रोनाउंसिएशन आपका ठीक होगा. और न्यूज़पेपर, like you get to know these things. Third thing is that go to the gym. It sounds very weird, but when you go to the gym, मेरा पहला दिन it was very awkward, but nobody gave a damn about it because सब ने वो एक्सपीरियंस कर रखा है. जब आप जिम जाते हो यू गेट
टू नो लाइक माइंडेड पीपल. जब आप पहली एक्सरसाइज करते हो यू फील लाइक ओ माई गॉड एवरीवन्स वॉचिंग मी. सब देख रहे होते हैं बट दे ऑल्सो अप्रिशिएट द फैक्ट कि ये इसका पहला दिन है. दे टीच यू थिंग्स. ट्रेनर नहीं होता, ओनली जिम ब्रोस या फिर जो भी जिम में जाते हैं द पीपल अराउंड यू दे टीच यू थिंग्स. मेरा पहला दिन था मैं मैंने मैंने डंबल गिरा दिया था. मेरे ऊपर नहीं, किसी और का डंबल गिराया था वो. बट दे फॉरगिव मी बिकॉज क्योंकि मैं पहला था और उनको पता था कि मैं पहले दिन आया हूँ. ठीक है. तब आप जिम जाओगे यू विल गेट टू फील द कॉन्फिडेंस इन यू. आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा. टेस्टोस्टेरोन relates to masculinity. This channel is all about self development, masculinity. Go to the gym. It's a very very I don't know worthful thing. I personally और जब आप जिम जाते हो you see results. और हमारा दिमाग क्या करता है ना, when we see results we tend to be attracted to it. हमें ऐसा लगता है ओ और रिजल्ट्स चाहिए, और रिजल्ट्स. जब आप रिजल्ट्स नहीं लाते हो तब when your body gets a boost कि रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रही, you have to work for your results. That's the thing. You will be encouraged, you will be pushed. Fourth thing, you have to start tracking your diet. You don't have to eat everything, you don't have to eat nothing. You have to start eating what's beneficial for your body. सुबह उठ के चिप्स खा लिए, फिर डिनर में, फिर लंच में समोसे खा लिए, छोले भटूरे खा लिए. किसी किसी के लिए अच्छा होगा. बट जब आप डाइट को ट्रैक करते हो ना तब आपको पता चलता है कि इतनी कैलोरी इनटेक चाहिए है मेरे को, इससे कम हो रही है तो इतनी चाहिए, अगर इससे ज़्यादा हो रही है तो कंट्रोल में लानी है. मेरा पर्सनली डाइट अभी बहुत अच्छा चल रहा है. मैं गेनिंग पे हूँ, बल्किंग पे हूँ. यू हैव टू स्टार्ट ट्रैकिंग योर डाइट. इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन द नियर फ्यूचर अगर आप अभी से शुरू करो. एंड जब आप शुरू करोगे ना यू विल बी लाइक ओ माय गॉड मैं ये क्या खा रहा था, मैं ये खा रहा था. दैट इज़ सो नॉट गुड. फिफ्थ आई वुड से you have to start taking at least 6 hours of sleep. Now it depends on person to person कि उसे कितनी आवर की स्लीप चाहिए होती है to be fully awake, to be fully efficient. मेरे को 6 hours की एटलीस्ट चाहिए होती है. You will be a guy या फिर a person, guy or girl, जिसको 5 hours की चाहिए होती है, किसी को 8 hours की चाहिए होती है. It's totally fine. But you have to start taking efficient sleep because जब आप सोते हो your body is resting. When your body is resting you do nothing at all. ठीक है. जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हो तभी आपके साथ सब कुछ हो रहा होता है. That's when your mind is completely shut down but you start subconsciously, आप सब पूरा दिन सोच रहे होते हो how my day went. जब आप उसके साथ सो रहे होते हैं एंड व्हेन यू वेक अप विद अ फ्रेश माइंड, फिर आपका पूरा वो उठने के बाद का दिन बहुत अच्छा जाएगा. यू स्टार्ट ट्रैकिंग योर डाइट, यू गो टू द जिम, यू रीड 10 पेजेस और अ न्यूज़पेपर, यू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यू टेक कोल्ड शावर्स. पूरा दिन आपका सेटल हो गया. प्लस इसमें आपकी प्रोडक्टिविटी जो होती है, प्रोडक्टिविटी स्काई रॉकेट्स. येस इट डज. आप ये 2 हफ्ते ट्राई करके देखो एंड रिजल्ट्स आपको खुद दिख जाएंगे.